हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे माध्य कैसे आसान तरीके से एकदम हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है वर्ग अंतराल, फिर नीचे बारंबारता दिया गया है। वर्ग अंतराल में दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो हम इस वर्ग अंतराल से ना सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, तो x मालूम करेंगे। ठीक है ना, यहीं पे x मालूम कर ले रहे हैं। तो जी देखिए, 0 और 10 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। 10 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो 5 आ गया। तो ये पहला नंबर 5 हमको x मिल गया। दूसरा देखेंगे, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 30 का आधा कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो सबको जोड़ करके आधा करना है, वही x का वैल्यू होता है दोस्तों। फिर देखेंगे 30, 20 और 30 को जोड़ेंगे 50 होगा। 50 का आधा करेंगे तो 25 मिल जाएगा हमको, सिंपली इस तरह से। फिर देखेंगे 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70 आएगा। 70 का आधा 35 होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग 35 लिख लेंगे इस तरह से। 35 लिख लिया। फिर 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। 90 को 2 से भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। तो 45 लिख लिया हमने। ठीक है, इस तरह से सिंपली आपको प्लस करके जो भी वर्ग अंतराल थे दोनों को प्लस करिए। अब प्लस करके जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। देखिए अब इसके सामने ना यफ लिखना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है ना उसी को लिखना है। तो 5 दिया हुआ है इसके सामने। इसके सामने कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है आपका, 6 दिया हुआ है। फिर 4 दिया हुआ है आपका, तो 4 लिख लीजिए। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है 7, तो 7 लिख लीजिए। अब फ्रीक्वेंसी को जोड़ करके इसके नीचे लिख लेना है। ठीक है ना दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ करके हम लोग लिख लेंगे। तो इसी को बोला जाता है सिग्मा यफ बोला जाता है। ठीक है ना, तो समेसन यफ यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम जोड़ लीजिए। तो 8 5 13, 13 6 19, 19 और 4 23, 23 और 7 30, यानी कि ये आ गया आपका 30। अब हमको क्या करना है ना, इन यफ और एक्स का मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो यफ गुणे एक्स कर लेना है। तो यफ गुणे एक्स करेंगे, जो जो आएगा इसके इसके सामने इसी तरह से लिख लीजिए। सिंपली एकदम सिंपल मेथड से कीजिए, कुछ टेबल वोबल बनाने का झंझट नहीं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना समय मिलता नहीं है। तो 5 5 25 मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब 15 बटे 120, तो 120 लिख लीजिए इसको। फिर से 25 छके 150, तो ये 150 हो जाएगा आपका। फिर से देखेंगे तो 35 चौको 140 हो जाएगा ना, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140 हो जाएगा ये। तो 140 लिख लीजिए। और 7 पचे 35 और 7 चौको 28, 29 30 31, 315 हो जाएगा। सही तो है ना, 7 पचे 35, 3 और 7 चौको 28, 29 30 31। इसको जोड़ करके ना सिग्मा एफ एक्स लिख लीजिए। ठीक है, इसको जोड़ करके हमको लिखना है सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। एक हासिल बचा, 2 और 2 4 हासिल, 1 5 5 10, 10 5 15, 15 का 5 आ गया। हासिल 1 बचा, 3 4 5 6 और एक हासिल 7, यानी कि 750 आ गया। अब हमको क्या मालूम करना है, तो माध्य मालूम करना है। तो माध्य का सिंबल होता है ये। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स का योग जिसको भी मल्टीप्लाई किए एफ और एक्स को, बारंबारता और माध्य ये इसको मल्टीप्लाई किए हैं, तो जो आया है वो लिखना है और नीचे हमको लिखना है सिग्मा एफ। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा, इसी से माध्य निकालना रहता है सिंपली। तो कितना आया हुआ है, ये 750 आया हुआ है। तो 750 और नीचे लिखेंगे हम कितना, तो 30 लिख लेंगे। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी 25 जो है माध्य है। इस तरह से सिंपली इस ट्रिक का यूज करके आप माध्य आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। इस प्रश्न को करने के लिए ना निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसको करने के लिए ना थोड़ा सा हम लोग लिख ले रहे हैं। वर्ग अंतराल को हम सी आई लिख ले रहे हैं। सी आई मतलब होता है क्लास इंटरवल। बारंबारता को हम यफ लिख ले रहे हैं यहाँ पे, तो यफ लिख लेंगे। और बारंबारता के बाद हमको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, तो जब भी माध्यिका निकालना रहता है तो क्लास ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना रहता है, संचयी बारंबारता निकालना रहता है। तो देखिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेकर के आपका 10 के बीच में, फिर 10 से 20 के बीच में, और फिर आपका 20 से 30 के बीच में। लिख लीजिए जैसे दिया हुआ है एकदम सेम टू सेम वैसे ही उतार लीजिए, बस उतारना है आपको। 30 से फिर आपको 40 के बीच में दिया हुआ है, तो लिख लीजिए 40 के बीच में। और 40 से 50 तक दिया हुआ है, 40 से और फिर आपका 50 तक दिया हुआ है। इस तरह से दिया हुआ है। बारंबारता क्या दे रहा है यहाँ पे, तो 5 दे रहा है। 5 के बाद कितना है, तो ये 8 दे रहा है। 8 के बाद 6 4 3, यानी कि 6 है, फिर 4 है,
और फिर 3 है। इस बारंबारता को ना यहाँ पे जोड़ करके लिख लीजिए दोस्तों। तो देखिए 5 8 13 13 6 19 20 21 22 23 23 और 26, यानी कि ये 26 आ गया। इसको यन से डिनोट किया जाता है, कैपिटल यन से, याद रखिएगा। तो इसको कैपिटल यन से हम लोग डिनोट करेंगे। संचयी बारंबारता निकालिए। तो ये देखिए 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 में 8 जोड़ करके लिख लेंगे 13 आ जाएगा, 13 में 6 जोड़ करके लिख लेंगे 19 आ जाएगा, और 19 में 4 जोड़ के लिखेंगे तो 23 आ जाएगा आपका, और 23 में 3 जोड़ के लिखेंगे 26 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका सम यहाँ पे जो आया है वही यहाँ पे भी आना चाहिए, दोनों सेम सेम आना चाहिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा मिला लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इस तरह से लाइनिंग खींच लीजिए, अच्छा भी लगेगा, या खड़ा खड़ा लाइन भी आप खींच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लाइन खींच लीजिए, कौन किसको रिप्रेजेंट, किसके सामने कौन है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे 26 आया है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, तो यहाँ पे यन बराबर आपको क्या करना है, 26/2 लिखना है, 26/2 और काटना है, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 13। अब इस संचयी बारंबारता में ना 13 से अधिक वाले मान को आपको घेर देना है। तो 13 से अधिक वाला मान क्या है, 19 है, तो 19 को आपने घेर दिया। 19 के सामने चलिए इधर जो क्लास इंटरवल दिया है, वर्ग अंतराल, उसी को आपको लेना है, तो इसको ले लीजिए आप। ये लोअर लिमिट है और ये आपका दोस्तों अपर लिमिट है। और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे ना, तो जो 13 से जो ज्यादा नंबर आया है ना, उसी के जस्ट ऊपर वाला जो होगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि CF होगा। तो इस तरह से इसको CF लिख लीजिएगा, ठीक है। अब माध्यिका निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे माध्यिका, यहाँ पे याद रखिएगा माध्यिका है, ठीक है ना। तो माध्यिका बराबर होता है ना, लिख लीजिए पहले, माध्यिका बराबर होता है लोअर लिमिट, ठीक है ना, लोअर लिमिट प्लस n/2, लोअर लिमिट बराबर n/2 और माइनस CF, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे 13 को लिखा है वो CF। अब ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे इसको। अब क्लोज करने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी F लिखना है। फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी ये 19 के सामने जो है ना, यही वाला आपका फ्रीक्वेंसी होगा, तो ये F आपका फ्रीक्वेंसी है, याद रखिएगा। तो नीचे लिखना है फ्रीक्वेंसी F, अब मल्टीप्लाई कर देना है H से। H क्या होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो अंतर है वही आपका F हो जाएगा। बस इसी में वैल्यू को रखना है। देखिए माध्यिका बराबर निकालेंगे हम लोग, लोअर लिमिट कितना है, तो आपका लोअर लिमिट 20 है, प्लस अब देखेंगे n/2 का वैल्यू 13 आया हुआ है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 13 और माइनस CF का वैल्यू कितना आया है, तो यहाँ पे 13 आया हुआ है, लिखेंगे 13, n/2 का भी वैल्यू 13 आया हुआ है, CF का भी वैल्यू 13 आया हुआ है, और भाई F कितना है, तो F देखिए यहाँ पे 6 है, तो आप लिख लीजिए 6 और मल्टीप्लाई, H का मतलब होता है ना कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो वर्ग अंतराल इसके सामने है उन्हीं दोनों का अंतर, तो कितना होगा, 30 माइनस 20 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। अब यहाँ पे देखिएगा ना आप, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 20 और प्लस 13 में से 13 माइनस करेंगे 0 आएगा, और 0/6 हो जाएगा, और गुणा कर लेंगे 10 से। और जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया, तो ये आंसर आ गया आपका 20, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से दिए गए प्रश्न का माध्यिका कितना हो जाएगा, तो दिए गए प्रश्न का माध्यिका जो होगा वो 20 होगा। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहां पे दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। तो सबसे पहले ना हम बहुलक के लिए ना फार्मूला लिख ले रहे हैं, तो फार्मूला लिख लेंगे तो समझ में आएगा कि किस किस चीज की जरूरत होती है बहुलक को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे, तो मोड बराबर होता है ना आपका, यहाँ पे लिख लीजिए मोड, MODE, मोड मतलब होता है बहुलक, हिंदी में भी लिख सकते हैं इंग्लिश में भी। मोड बराबर होता है लोअर लिमिट और प्लस F1 माइनस F0 और बट्टा 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, इस तरह से होता है, ठीक है। तो मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 F2, और मल्टीप्लाई क्या होता है
यच होता है। यहाँ पे हम लोग यच लिखेंगे। इस तरह से इस फार्मूला का हमको क्या करना है, बहुलक निकालने के लिए यूज करना है। तो बस इसी फार्मूला का यूज करेंगे, आपका सिंपली बहुलक जो होगा निकल जाएगा। तो अब सब ये वैल्यू कहाँ से हम लोग देखेंगे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखेंगे ना तो बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता 7 है। तो यही जो होगा ना ये F1 होगा, इसी को हम लोग F1 बोलते हैं। इसके पहले वाले को ना हम F0 बोलेंगे, तो ये F0 है दोस्तों। और इसके बाद वाले को ना ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये F2 हो जाएगा। तो ये आपका F2 हो गया। और जो F1 है ना उसी वर्ग अंतराल को लेंगे, उसी का पहला जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट यहाँ पे लिख लीजिए, लोअर यल बराबर आपको मिल गया 20। और यच दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो यच का वैल्यू क्या होगा, इसी वर्ग अंतराल में का दोनों का अंतर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा आपका, यच का वैल्यू होगा। तो 20 30 माइनस 20 करेंगे तो यच बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो सारा का सारा वैल्यू आप देख रहे हैं, इस तरह से सिंपली आपको लिख लेना है। अब आप क्या कीजिए ना, वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। तो मोड बराबर यहाँ पे वैल्यू को हम पुटअप करेंगे तो यल कितना आया हुआ है, तो 20 आया हुआ है। 20 अब प्लस यफ का वैल्यू देखेंगे दोस्तों, तो F1 है आपका 7 है, तो लिखिए 7। अब माइनस F0 कितना है, तो 5 है, बट्टा देखिए 2F1 का मतलब हो गया ना 7 दूनी 14, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं तो 14। और माइनस फिर क्या है, तो F0 है, तो F0 क्या है, 5 है और माइनस 6 है। इस तरह से लिख लिया हमने। और ये लाइन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए इस तरह से। अब मल्टीप्लाई कीजिए ना यच से। यच कितना है दोस्तों, तो यच आप देख रहे हैं 10 आया हुआ है। इस तरह से लिख लिया हमने। अब हम देखेंगे ना तो मोड बराबर यहीं पे निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 20 और प्लस 7 में से 5 जाएगा कितना आएगा, तो 2 आएगा। 2 और बट्टा यहाँ पे देखिए 14 में से 5 माइनस करेंगे 9, 9 में से 6 माइनस करेंगे आ जाएगा आपका 3, तो 3 आ गया और गुणे 10, इतना हम लिख लेंगे। अब देखिए 20 तिहाई यहाँ पे हो जाएगा 60, तो इसको लिखेंगे हम लोग 60 और प्लस 10 दूनी 20, तो 20 और बट्टा 3। इस तरह से एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 80/3 आ जाएगा। 80/3 जो है इसी को चाहे तो छोड़ सकते हैं या इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 7 8, 3 छके 18, 3 छके 18 आता जाएगा ये। तो 2.66 जो है ये दिए गए प्रश्न का बहुलक है। तो इस तरह से दिए गए प्रश्न का बहुलक निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। इस फार्मूला को याद कर लीजिए, इसी फार्मूला पर आप सिंपली इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं मीन मीडियन मोड से संबंधित ये तीनों प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।